कक्षा 11 अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 ईस्वी में हुआ। नेताजी के पिता चाहते थे कि ये ICS की परीक्षा दे और अधिकारी बने। इन्होंने अपने पिताजी के बातों का मान रखा और ये ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड सन 1919 ईस्वी में चले गए। सन 1920 ईस्वी में ये इंग्लैंड में गए और ICS की परीक्षा पास की और चौथे स्थान पे आए। उस समय सिर्फ ICS की वैकेंसी सिर्फ 6 वैकेंसी थी। यह सवाल था कि वह क्या अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे या अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि देश की सेवा सरकारी नौकरी करते हुए नहीं पूरी की जा सकती। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने साफ लिखा, ब्रिटिश सरकार को लिखे नाम चित्तरंजन दास से होता है। ये सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि राजनीति के असली शेर माने जाते हैं। 16 जुलाई 1921 की सुबह मुंबई की तट पर 24 साल का नौजवान, जिसकी आंखों में सिर्फ भारत की आज़ादी थी, वह गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी पे सवाल दागे। वो पूछे कि आपका आखिरी खेल क्या है, आप अंग्रेजों को भारत देश से बाहर कैसे निकालेंगे। किंतु गांधी जी का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। 1922 में इन्होंने हथियार उठाया, जो उनका हथियार था कलम। उन्होंने स्वराज नामक अखबार शुरू किया। फिर ये युवा शाखा के अध्यक्ष बने और बंगाल कांग्रेस के सचिव। राजनीति में उनकी सक्रियता इतनी बढ़ गई कि वो जब 1924 में CR दास की कोलकाता में मेयर बने तो उन्होंने बोस को कोलकाता म्युनिसिपल का CEO बना दिया। नेतृत्व और सत्ता शिखा पर शिकंजा कस दिया और बोस को सीधा मांडले जेल, तत्काल में वर्मा में पड़ता है, वहां उन्हें भेज दिया। वहीं जेल में उन्हें TB नामक बीमारी हो गई। लेकिन जिसके दिल में देश के लिए आज़ादी की चिंगारी चल रही हो, उन्हें एक बीमारी कैसे हरा सकती है। 1927 में रिहाई के बाद वो कांग्रेस का महासचिव बने और वो 1928 कलकत्ता अधिवेशन पूरा आयोजन उन्होंने ही संभाला। उन्हें कांग्रेस वॉलंटियर कैप्स के एक मिलिट्री फॉर्म की शक्ल दी और बोस बने उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ब्रिटिश प्रेस में इसका मजाक उड़ाया गया तथा गांधी जी ने भी इसे सर्कस का नाम दे दिया। उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। जेल से निकलते ही उन्होंने 1930 बन गए। इसका असर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में साफ दिखाई दिया। 1939 में पद के लिए एक बार पट्टाभी सीतारमन उम्मीदवार थे।